एनर्जेटिक बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ सानिया और आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग लेक्चर में। कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबकी एनर्जी टॉप पे होगी। आज हम लेक्चर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 25 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं, जो आपकी आने वाली एंट्रेंस एग्जाम, जो नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम है एंड पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और इससे पहले हमने 5 लेक्चर्स फिजिक्स के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे कवर कर ली है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो वो जरूर जाके देख के आए। तो हमने हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप पे एक कोर्स लॉन्च किया है, जो स्टडी मटेरियल्स का कोर्स है, जिसकी प्राइस ₹149 ओनली है, जो यूपी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, जिसमें टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स के सारे पीडीएफ फॉर्म अवेलेबल है। अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर ले। अगर किसी को ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देके रखी है, हाउ टू ज्वाइन कोर्स, वो जाके देख के आए। जिन बच्चों ने पिछले साल ये कोर्स को ज्वाइन किया था, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है और उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी मिल गया है। तो बस अब आपकी बारी है, जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। उन्होंने डिस्कवर किया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं उस समय कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये फैराडे ने बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। प्रेरित धारा की दिशा कौन सा नियम बताता है। तो लेंज लॉ है। लेंज लॉ, इसका आंसर लेंज लॉ आएगा। लेंज लॉ है, वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो opposes the change in magnetic flux। तो इसका आंसर ये आ गया। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैराडेज फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट। तो देखो, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था वो बताता था कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड का चेंज करते हैं तब एएमएफ इंड्यूस होता है। मतलब कि जब फ्लक्स में चेंज होता है तब ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो फ्लक्स चेंज कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस ईएमएफ, या फिर एरिया चेंज होगा तब फ्लक्स चेंज होगा। इसीलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। एरिया वाला यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो वो नहीं आएगा। अगर यहाँ पे चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स दिया होता तो भी फ्लक्स वाला ऑप्शन भी सही होता। बच्चों देखो, ये क्वेश्चन कितना आसान है। एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ वो कुछ नहीं, एक टाइप का पोटेंशियल है, और पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, इसीलिए ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट होगा। देखो बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन था, देख के ही आंसर पता चल जाएगा। अब बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले एक क्वेश्चन में दे दिया है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये आपको आ जाएगा, मैंने अभी ही जस्ट बोला है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट।
ये भी हम पिछले एक लेक्चर में कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो बता देती हूँ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर वेबर आएगा। क्या आप मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बता सकते हैं मुझे? फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फिनोमिनन वेयर। तो देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, एक कॉइल होता है जिसके साथ अगर बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, और दूसरा एक कॉइल अगर उसके हम बाजू में रखेंगे और उसमें गैल्वेनोमीटर अटैच करेंगे तो इस कॉइल के में करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे बाय चेंजिंग द करंट, दिस विल इंड्यूस द करंट इन सेकेंडरी कॉइल। मतलब अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो मैग्नेट एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स विद इस कॉइल का जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा, और उस चेंज की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा। तो इसका आंसर आएगा वन कॉइल इंड्यूसेस द करंट इन अनदर। तो मतलब इस कॉइल में की वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, इसीलिए इसका आंसर ए सही होगा। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन। तो देखो, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो फेरोमैग्नेटिक होता है, और उस मटेरियल में यहाँ पे दो कॉइल होते हैं। यहाँ पे एक में अगर हम हमारा जो सप्लाई है वो कनेक्ट करेंगे तो दूसरे में हमें कुछ सप्लाई मिलेगा। तो ये हमारा प्राइमरी कॉइल हो जाएगा, ये सेकेंडरी कॉइल हो जाएगा। हम सप्लाई एक ही में कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन हमें दूसरे में भी आउटपुट मिल रहा है। तो ये किस फिनोमिनन पे काम कर रहा है, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है कि सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन। तो सेल्फ इंडक्टेंस जिसको हम एल से डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ये इसका फॉर्मूला है। तो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ एन पे तो भाई डिपेंड करता है। एरिया, एरिया भी इसके फॉर्मूला में आ रहा है तो इसमें भी डिपेंड करता है। परमिएबिलिटी, हाँ म्यू भी इसके फॉर्मूला में आ रहा है तो इस पे भी डिपेंड करता है। मतलब ये ऑल ऑफ द अबोव, ऑल ऑफ दीज, इस पे इसका आंसर ऑल ऑफ दीज आएगा। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज। देखो बच्चों, यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिट वाले क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या होगा, हेनरी। यूनिट ऑफ इंडक्शन हेनरी होगा। टेस्ला किसका यूनिट है, आप बता सकते हैं क्या? जरूर बताएं, टेस्ला किसका यूनिट है? बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। तो कंडक्टर, अगर कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो वो बी एल वी के इक्वल होता है, बी एल वी। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखेंगे, लेंथ, हाँ तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। स्पीड, हाँ स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, हाँ उस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन व्हेन। तो ये ना फैराडेज का जो फर्स्ट लॉ है उस पे ये क्वेश्चन है कि जब हम कॉइल या मैग्नेट में से किसी एक को मोशन कर रहे थे तब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। अगर दोनों रेस्ट पे है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन थी तब गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन शो करता है, इसीलिए यहाँ पे रिलेटिव मोशन वाला
ऑप्शन आएगा, क्योंकि जब रिलेटिव मोशन होगी तो फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वजह से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा, इसीलिए यहाँ पे रिलेटिव मोशन आंसर आएगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फास्टर द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखो बच्चों, ईएमएफ होता है वो किसके इक्वल होता है, फ्लक्स के चेंज के रेट के चेंज के इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फास्टर चेंज हो रहा है, उसका मतलब ईएमएफ है वो बड़ा होगा, रेट बढ़ा मतलब ईएमएफ बढ़ गया, इसीलिए यहाँ पे आंसर ए आएगा। ये नेगेटिव साइन है वो ईएमएफ की डायरेक्शन बता रहा है, ऑपोजिट ईएमएफ इसीलिए नहीं आएगा, ऑपोजिट ईएमएफ का कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा ग्रेटर ईएमएफ। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड इन अ ट्रांसफॉर्मर कोर। तो ट्रांसफॉर्मर कोर के लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज होता है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब हमारा आयरन, तो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन हमारा आंसर आएगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एडी करंट्स आर रिड्यूस्ड बाय। तो देखो एडी करंट है वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होता है, और उसका रिडक्शन परतदार कोर मतलब लेमिनेटेड कोर से उसका रिडक्शन किया जा सकता है, इस यहाँ पे आंसर आएगा लेमिनेटेड कोर, परतदार कोर। परतदार कोर मतलब कि एक एक लेयर लगा देने की, उस मटेरियल की लेयरिंग करने की, ये हमारा हो जाएगा एडी करंट का रिडक्शन इस टाइप से। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फैराडेज सेकेंड लॉ गिव्स। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि फैराडे का फर्स्ट लॉ है, उससे हमें पता चलता है कि रिलेटिव मोशन जब हो रहा है तब करंट मिल रहा है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। और जो हमारा फैराडे का सेकेंड लॉ है वो बताता है कि जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा वो डीबी बाय सॉरी डी फ्लक्स चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होगा, डी5 बाय dt के इक्वल होगा, और इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी जो हमें लेंस के लॉ से पता चलती है। तो फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ देता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल हो। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद। लेंस लॉ पहले क्या है वो पता होना चाहिए। तो लेंस लॉ है वो बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन किस किस में है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताता है। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ डायरेक्शन है वो हमेशा अपोज करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को, तो वो एनर्जी कंजर्व पे डिपेंड करता है, कौन सा अकॉर्डेंस विथ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस है, तभी डायरेक्शन अपोज हो रही है ऐसा आ रहा है। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंबल फॉर इंडक्टेंस इज। इंडक्टेंस का सिंबल हमने अभी ही देखा, इंडक्टेंस का सिंबल एल होता है, इसीलिए यहाँ पे हम एल लेंगे। अगर अगर सिर्फ इंडक्टेंस लिखा है तो हम सेल्फ इंडक्टेंस का ही सिंबल लेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस मेंशन किया होगा तब भी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का बात करेंगे, सिर्फ इंडक्टेंस लिखा है मतलब हमें सिंबल एल लेना है। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ एडी करंट इज यूज्ड इन। तो देखो एडी करंट है वो मैग्नेटिक ब्रेकिंग में यूज होता है, जिसमें क्या होता है कि जो व्हील है वो मेटल के बने हुए होते हैं, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होगा जो रोटेशन को रेजिस्ट करेगा, और उसकी वजह से व्हील्स स्लो डाउन हो जाएंगे एंड वो एज अ ब्रेक एक्ट करेंगे। तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग में एडी करंट का फिनोमिना यूज होता है। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो
इंडक्टेंस है म्यूचुअल हो या सेल्फ, यूनिट सेम रहेगा, मतलब हमारा हेनरी यूनिट आएगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइल ऑफ 200 टर्न्स चेंजेस द फ्लक्स फ्रॉम 0.2 वेबर टू 0.6 वेबर इन 0.1 सेकेंड। तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही सिर्फ फाइंड करना है, इसीलिए मैं मोड में लिख दूंगी डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, जो चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो जाएगा n इंटू डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 200 इंटू 0.6 माइनस 0.2, और ये चेंज हो रहा है 0.1 सेकेंड में। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4 अपॉन 0.1। हमारा आंसर आ जाएगा 800 वोल्ट। इसमें शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक दी हुई है, 8 वोल्ट नहीं 800 वोल्ट आना चाहिए, क्योंकि आंसर 800 वोल्ट आ रहा है। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल विथ इंडक्टेंस 2 हेनरी कैरीज अ 3 एम्पियर करंट। तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो बताना है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर will be equal to half L into I square। हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल क्या है यहाँ पे 2 हेनरी, एंड करंट है हमारा 3 एम्पियर, उसका स्क्वायर, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 जूल हमारी एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पे आंसर बी जो हमारा 9 जूल आएगा। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर इंक्रीजेस म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसके लिए पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट N1 N2 ए अपॉन एल। तो यहाँ आप देखोगे कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से, कोर मटेरियल बढ़ाने से एंड एरिया बढ़ाने से म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा, एंड लेंथ बढ़ाने से म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा। इसीलिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, कोर मटेरियल एंड एरिया, ये तीनों बढ़ाने से म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ता है, इसीलिए हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर चेंजेस। देखो ट्रांसफॉर्मर में फ्रीक्वेंसी पावर सेम रहेगा, रेजिस्टेंस की तो कोई बात ही नहीं की थी हमने ट्रांसफॉर्मर में, बल्कि वोल्टेज होता है, पावर सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज इन करंट चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का पर्पस ही वोल्टेज का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है, इसीलिए आंसर यहाँ पे वोल्टेज आएगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो चेंज इन फ्लक्स के इक्वल होता है। अब अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे तो फ्लक्स है वो B इंटू ए के इक्वल होता है। अगर एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा एंड ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। मूविंग कॉइल, अगर हम कॉइल को मूव करेंगे तो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसीलिए भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कोई नए इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, इसकी पूरी पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगी।